Good morning, students. Today I am going to teach you lesson 11, water resources. Okay? It is a hot summer day. You are back home tired after your day out. You hurriedly take a glass of water and gulp it as fast as you can. You are now relieved of exhaustion. Eh, Imagine if there was no water in the house, how would you feel? वो बता रहा है कि जब कभी आप पानी प्यास लगता है तो पहले घर में आता तो पहले पानी पीता है। अगर सोच लीजिए पानी नहीं रहेगा तो आप क्या कैसे फील करेंगे घर में अगर पानी नहीं है। यू कैन पुल ऑन विदाउट फूड, बिना भोजन के आप रह सकते हैं, बट नॉट विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग, लेकिन बिना वाटर के आप लंबे समय तक आप नहीं रह सकते हैं। वाटर इज नीडेड नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग बट ऑल्सो फॉर कुकिंग, वॉशिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। Okay, without water even the most fertile soil will fail to produce anything. बिना बिना वाटर के कोई भी सॉइल फर्टाइल आपका कोई चीज़ अच्छा प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा। सोर्सेस ऑफ वाटर, नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ वाटर। A large part of earth, about 71% is covered with water. Okay, most of the water is found in the oceans and seas, but this water is salty and cannot be used for domestic or agriculture purposes. ये आप समुद्र का पानी और इसका आप डायरेक्ट आप एग्रीकल्चर और घर के पर्पस यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत सॉल्टी है बेटा। लेस देन 3% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज फ्रेश वाटर, ओनली 3%. इट इज़ द ओनली वाटर विच वी कैन यूज़ फॉर आवर डेली एक्टिविटीज. फ्रेश वाटर इज फाउंड इन, फ्रेश वाटर कहाँ पे आता है? फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, स्नो एंड अंडर द ग्राउंड. रेन इज द मेन most important source of fresh water. Rain is the main important, rain is the most important source of fresh water. Okay, next, irrigation. Water is essential to grow crops the year round, but water distribution and rainfall pattern is uncertain. आपका वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन और रेनफॉल सब अनसर्टेन है, कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ. वाटर इज स्टोर्ड बाय बिल्डिंग canals, dams, reservoirs and tanks. Okay, this water is then supplied to field through pipes and channels. उसके बाद वो फील्ड में सप्लाई करते हैं किसके थ्रू? पाइप्स एंड चैनल्स के थ्रू. दिस इज कॉल्ड इरिगेशन, इसी को हम सिंचाई बोलते हैं. रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स आर फिल्ड विथ वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन. रेनी सीजन के समय ये सब रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स सब भर जाते हैं, पानी इसमें आ जाते हैं बारिश के. इन प्लेसेस वेयर देयर आर रिवर्स, द रिवर वाटर इज क्लीन्ड एंड सप्लाइड फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पस. River water is supplied to households through pipes. Okay, in some villages rainwater collected in ponds and tanks is used for irrigation. किसी गांव में रेन वाटर कहाँ कलेक्ट करते हैं? पॉन्ड्स में, टैंक्स में. दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज कॉल्ड टैंक इरिगेशन. इस प्रकार के इरिगेशन को क्या बोलते हैं? टैंक इरिगेशन. नेक्स्ट, अंडरग्राउंड वाटर. ओके, इन प्लेसेस वेयर देयर आर नो रिवर्स बट देयर इज इनफ अंडरग्राउंड वाटर. जहाँ रिवर नहीं है लेकिन अंडरग्राउंड वाटर है. वेल्स आर डग. ओके, वहाँ कुआं खोदा जाता है. अंडरग्राउंड वाटर इज ब्रॉट टू द सरफेस थ्रू दिस वेल. A pulley is used to draw out water from the well. Tubewells and hand pumps. Tubewells and hand pumps are also used to bring underground water to the surface. ट्यूबवेल को और हैंड पंप से वाटर को सरफेस पे लाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को सरफेस पे लाते हैं बेटा. ट्यूबवेल्स और वेल्स into which tubes are installed. Water is brought to the surface using pumps that run to electricity or diesel. Okay, tube wells are commonly used for irrigation in states like Punjab, जहाँ ट्यूबवेल्स
और कॉमनली यूज्ड फॉर इरिगेशन, जहाँ ज़्यादा सिंचाई किससे किया जाता है? ट्यूबवेल से। कहाँ? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। हैंड पम्प्स आर पम्प्स operated by hand to draw out underground water. Okay, some villages use the Persian well to draw underground water from wells for domestic and irrigation purposes. Okay student, देखिए वेल, हैंड पम्प और ट्यूबवेल, यू कैन सी हियर well, hand pumps and tube well. Next, dams, reservoirs and canals are built to ensure regular supply of water for irrigation. A dam is a wall built across a river to hold back the flow of water. Dams hold back the flow of water during rainy season when rivers overflow. Dams have special gates called sluice gate that can be opened and closed to control the flow of water. Water that gets stored in the reservoir, artificial lake behind the dam. रिजर्वायर क्या है बेटा? आर्टिफिशियल डैम है, आर्टिफिशियल लेक बिहाइंड द डैम इज़ यूज फॉर इरीगेशन व्हेन देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर. जब पानी की कमी होती है तो इसको आर्टिफिशियल लेक को यूज़ करते हैं इरीगेशन के लिए, जो डैम के पीछे होता है बेटा, बनाया जाता है. कैनाल्स और स्मॉल चैनल्स आर डग टू carry the stored water to irrigate the fields. In India, the northern plains, the central India and the coastal areas are irrigated through canals. One such canal is the Indira Gandhi Canal in the Rajasthan. एक इंदिरा गांधी में कौन सा कैनाल है बेटा? राजस्थान में कौन सा कैनाल है? इंदिरा गांधी कैनाल. राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल. It takes water from the Satluj River to northwest areas of Rajasthan, making them green and fertile. Dams, the multi-purpose projects. You can see here Indira Gandhi Canal. Okay. Next, dams, the multi-purpose projects. Dams are also called multi-purpose projects because of their multiple uses. Okay. Dams not only control floods but also help in fish breeding. खाली उसके लिए, खाली उस फ्लड्स के लिए नहीं कंट्रोल करते, उसके लिए उसमें किसकी सहायता के लिए होता है बेटा? फिश ब्रीडिंग. डैम्स हैव टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इन ए डैम वाटर इज मेड टू फॉल फ्रॉम ए ग्रेट हाइट. बहुत ऊंचे से पानी जो गिरता है. द फोर्स ऑफ दिस फॉलिंग वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. बहुत तेजी से ऊपर से पानी गिरता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. द इलेक्ट्रिसिटी दस प्रोड्यूस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हाइडल पावर. ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड? नेक्स्ट, सम ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन इंडिया आर. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंडिया में क्या क्या है बेटा? भाखड़ा नंगल डैम. भाखड़ा नंगल डैम, इट इज़ द हाइएस्ट डैम इन इंडिया. सबसे हाइएस्ट डैम है इंडिया में, सबसे हाइएस्ट डैम इंडिया में है. इट इज़ बिल्ट ऑन रिवर सतलज. किस नदी पे बनाया गया है? सतलज नदी पे, इन हिमाचल प्रदेश. इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फॉर इरीगेशन टू. किसको ये सिंचाई के लिए पानी, इलेक्ट्रिसिटी देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है एंड वाटर सिंचाई के लिए देता है. किसको? दिल्ली एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स. सेकेंड, दामोदर वैली प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन द दामोदर रिवर. दामोदर वैली प्रोजेक्ट किस पे बना गया? किस नदी पे है? दामोदर रिवर. ओके. द डैम प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरीगेशन टू वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट, हीराकुंड डैम. दिस डैम इज बिल्ट ऑन द महानदी रिवर. हीराकुंड डैम किस पे बना है? किस नदी पे बेटा? महानदी रिवर इन द उड़ीसा. महानदी रिवर कहाँ है? उड़ीसा में. इट इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन द इंडिया. इट इज़ द लॉन्गेस्ट. हाइएस्ट है आपका भाखड़ा नंगल डैम और लॉन्गेस्ट है आपका हीराकुंड डैम. ओके. नेक्स्ट, सरदार सरोवर डैम. दिस डैम इज बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर and it provides water to Madhya Pradesh and Gujarat.
uh, Farakka Barrage. This dam built on river Ganga supplies water to West Bengal and Bangladesh. Okay, Bangladesh. Nagarjun Sagar Dam. This dam is built on the Krishna River in Andhra Pradesh. किस नदी पे बना है? कृष्णा रिवर. कहाँ है वो? आंध्र प्रदेश में. नेक्स्ट, water pollutions. Water pollution. Rainwater is the purified form of water available in on earth. The other source of water like rivers, lakes, ponds, etc. many not be pure. नदियों का पानी, लेक्स का, तालाब का पानी सब बहुत ज़्यादा प्योर नहीं है ड्यू टू लार्ज स्केल पोल्यूशन. देयर मे बी डस्ट. क्या क्या उसको पोल्यूट करते हैं? डस्ट, जर्म्स, बैक्टीरिया एंड मेनी अदर इम्प्योरिटीज इन द वाटर फाउंड इन दिस वाटर बॉडीज. समटाइम्स human activities like washing clothes or utensil or bathing animals in river and lakes lead to water pollution. ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक जैसे मनुष्य आदमी लोग जैसे इसमें नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, बर्तन धोते हैं, जानवर नहा लेते हैं पानी में, है ना, तो इससे बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूट हो जाता है बेटा. हार्मफुल वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज डम्प्ड इनटू दिस वाटर बॉडीज, है ना. वाटर बॉडीज ऑल्सो पोल्यूट द वाटर. इंडस्ट्री से भी जो गंदगी निकलती है वो भी उसमें पानी में डाल देते हैं, जिससे भी हमारा पानी पोल्यूट हो जाता है. ऑल्सो केमिकली treated water from some industries when released into fresh water sources cause water pollution. Dirty water when consumed leads to disease like cholera. Dirty water से क्या क्या आपको disease हो सकता है? Like cholera, jaundice and typhoid. So before using water we must ensure that it is fit for consumption. Okay, if it is impure इट हैज़ टू बी प्योरीफाइड. अगर आपका पानी इम्प्योर है तो उसको पहले प्योरीफाइड कीजिए पीने के पहले, यूज़ करने के पहले. एट होम स्टोर वाटर इन ए क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर. पानी कहाँ स्टोर कीजिए? साफ बर्तन में, उसको ढक के रखिए कंटेनर को. नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन. वाटर इज प्रीसियस. ओके, वी नीड टू स्टॉप द पोल्यूशन ऑफ वाटर bodies around us. One major source of water pollution is industrial waste. Industries and factories should be therefore stop dumping waste into water bodies. इंडस्ट्री को और फैक्ट्री में जो गंदगी जो निकलता है उसको स्टॉप करना चाहिए. वो पानी में उनको नहीं डालना चाहिए वाटर बॉडीज़ को, गार्बेज वार्बेज को. दे शुड यूज प्रॉपर मेथड्स टू डिस्पोज ऑफ सॉलिड वेस्टेज. वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज शुड बी treated before it is let into water bodies. Apart from this we must also, पहला क्या इसको करेंगे पहले के लिए, उसके लिए स्टॉप थ्रोइंग गार्बेज इनटू रिवर्स. नदियों में कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए, उसको रोकना है. रिवर्स में, लेक्स, पॉन्ड्स एंड अदर वाटर बॉडीज, और जहाँ वाटर बॉडीज उसमें ये सब गंदगी नहीं डालना चाहिए, फेंकना चाहिए. नेक्स्ट, not wash clothes and utensil or bath animal in water bodies. Clear है. Keep our environment clean by proper disposal of garbage. Next, store water at home in a clean container and cover it properly to avoid contamination and pollution. Next, ensure that sewage water from households or other places is not discharged into freshwater bodies. Ensure that broken sewage pipes are repaired immediately. अगर आपका कोई sewage पाइप ब्रोक हो गया तो उसको तुरंत उसको रिपेयर कराइए, नहीं तो उसका गंदगी पानी सब जगह फैलेगा. सेव वाटर. Since fresh drinkable water is available in a limited quantity, जो ड्रिंकिंग वाटर है बहुत लिमिट है बेटा, बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप उसको वेस्ट करते चलिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टॉप वाटर पोल्यूशन एंड कंजर्व वाटर. वेन एवर वी यूज़ वाटर वी मस्ट यूज़ इट very carefully. We must use only that much of water which is actually needed.
सम ऑफ द मेथड्स यू कैन फॉलो टू सेव वाटर आर, क्या मेथड जिससे आप पानी को सेव कर सकते हैं? नंबर 1, फाइंड मेथड्स टू सेव रेन वाटर एट होम. इट कैन बी यूज टू वाटर प्लांट्स, दस टॉयलेट्स, मॉप, फ्लोर्स एट्सेट्रा. बारिश का पानी को आप अपने पौधे में डालने के लिए, फ्लश, टॉयलेट फ्लश करने के लिए, पोछा करने के लिए फ्लोर पे, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं. व्हेन यू बाथ, फिल वाटर इन ए बकेट एंड यूज़ इट इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए शावर. एक बाल्टी से बकेट में पानी भर के नहाइए इंस्टेड ऑफ शावर लेने की जगह पर उस पर करके करिए. डू नॉट लीव टैप रनिंग और लीकिंग व्हेन यू ब्रश योर टीथ और वॉश यूटेंसिल. ये नहीं कि बर्तन धो रहे चाहे ब्रश कर रहे तो नल पानी का गिरा हुआ, पानी गिर रहा और आप ब्रश कर रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा. वेन एवर यू लीव योर हाउस, चेक इफ़ ऑल द टैप्स आर क्लोज्ड टाइटली. ओके, जब आप घर से बाहर जाए कहीं जाए तो पहले चेक कीजिए कि नल हमारा सब जगह टाइट बंद है कि नहीं, कहीं खुला तो नहीं है, उसको पहले चेक कर लीजिएगा, तब घर से बाहर निकलिए. वाइल वॉशिंग क्लोथ्स और यूटेंसिल, यूज़ ए बकेट ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ रनिंग वाटर अंडर द टैप. Water your plants or wash your vehicles using a small container instead of using long pipe. लंबे पाइप की जगह के बदले आप छोटे से कंटेनर में लेके अपना अपने वाटर योर प्लांट को पानी दीजिए और व्हीकल्स जो साफ़ करना है उसके लिए उसको यूज़ कीजिए. ठीक है, स्मॉल कंटेनर को. Remember that if we do not save water now, soon there will not be enough drinking water for all of us and for our future generation. याद रखिए, अगर अभी भी हम लोग पानी को सेव नहीं करेंगे तो हमको ड्रिंकिंग पानी के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा और हमारे आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को भी बहुत परेशानी हो जाएगी. इसलिए उसको वाटर को सेव करना बेटा बहुत ज़रूरी है. ओके, नेक्स्ट. नाउ let's get started with the exercises. Tick the correct option. You understood, student? You read it. Okay, first tick the correct option. 1, around how much of water on earth is useful for consumption? 3%, 71%, 7%, 99%. Right answer is A, 3%. Which one of these is not a source of fresh water? Wells, lakes, sea, none of these. Right answer is C, samudra, SEA. Third, C. 3, which of these is not most important source of fresh water on earth? Which of these is the most important source of fresh water on earth? Rain, ocean, river, sea. So rain is the most important source of fresh water on earth. Okay, next, which of these is not a water body? इसमें है river, dam, pond, ocean. Right answer is B, dam. Which dam is built on river महानदी? महानदी पे कौन सा डैम बना हुआ है बेटा? फरक्का, भागनंगल, सरदार सरोवर और हीराकुंड. राइट आंसर इज डी, हीराकुंड. ओके, you learn it and do in your CW copy. Next, match the column. Column A, earth, column A, column B and column C. Number 1, earth surface, fresh water, tidal power, dams, reservoirs and canals and Persian wheel. earth surface किससे मिलाएंगे? नंबर 1, 71% water. Look here, earth surface 71% water. next one part इसमें second B, 29% land. 29% land. सेकेंड, इसको आप एक लाइन में लिखेंगे, अर्थ सरफेस 71% वाटर एंड 29% लैंड. ओके, नेक्स्ट फ्रेश वाटर सेकेंड, रिवर्स, लेक्स एटसेट्रा. इसमें सेकेंड फ्रॉम रेन्स. ये तीनों लाइन एक में लिखेंगे. ओके बेटा. नेक्स्ट हाइडल पावर थर्ड, यूज टू सप्लाई वाटर. हाइडल पावर यूज टू सप्लाई वाटर. एंड नेक्स्ट थर्ड
hydroelectricity. Okay. 4, dams, reservoirs and canals. इसमें 4, this one, generate power from falling water or for irrigation. Okay student. Next, Persian wheels. Persian wheels. Okay. Persian wheels to draw underground water. नेक्स्ट फॉर डोमेस्टिक एंड इरिगेशन. आप ऐसे लिखेंगे पर्सियन व्हील टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर एंड फॉर डोमेस्टिक एंड इरिगेशन. नेक्स्ट, पुट ए टिक फॉर करेक्ट कॉजिंग पोल्यूशंस. इसमें किसको कॉजिंग पोल्यूशन को टिक करेंगे जो हमारे लिए सही है. फिशिंग, वाटरिंग प्लांट्स, water released from leather tanneries, bathing in a river, dumping garbage on roads, filling water in an irrigation tank, releasing water discharged from an RO based purifier to water plants. 8, using chlorine in drinking water, washing utensil in well water. 10, opening sluice gate of dams. ओके. इसमें टिक करना है फॉर कॉजिंग पोल्यूशन. किसके कारण पोल्यूशन हो सकता है, तो इसमें टिक करेंगे किसको बेटा. 3, वाटर रिलीज फ्रॉम लेदर टेनेटरीज. सेकेंड, बाथिंग इन ए रिवर टेनरीज. ओके, बाथिंग इन ए रिवर. 5 है डंपिंग गार्बेज ऑन रोड्स. एंड नेक्स्ट 9, वॉशिंग यूटेंसिल इन वेल वाटर. Okay student, understood. Next, short answer questions. Short answer questions बेटा. घप से कर देंगे. Wait. टाइम नहीं. Short answer questions. Question number 1. कितना टाइम है? Name some sources of water available on earth. Answer number 1, groundwater. Groundwater, well water, rain water, lakes, rivers, seas and oceans, etc. are some sources of water available on earth. Okay beta. Next, second, define dam, reservoir and canals. Canals. Answer number 1, dam. Answer number 2, dam. Last. A dam is a wall built across a river to hold back the flow of water. Dam का definition. Second, reservoir. Reservoir is an artificial lake behind the dam. Reservoir is an artificial lake behind the dam. 3, canal. Canals are small channels dug to carry the stored water to irrigate the fields. Okay. Next, what happens if we consume polluted water? Answer number 3, if we consume polluted water, it can causes diseases like cholera, jaundice and typhoid. Question number 4. List 2 ways to save water. Okay. The 2 ways to save water are rainwater harvesting, and number 2, checking if all the taps are closed tightly whenever you leave the house. Question number 5. What is hydroelectricity? What is hydroelectricity? Answer number 5. Hydroelectricity is electricity produced from hydropower. क्या है बेटा? हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाइड्रो पावर. ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड. यू लर्न इट एंड डू इन योर CW कॉपी. ओके, थैंक यू, बाय बाय.